जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूँ जबरदस्त कहानी को लेकर के। आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि पूरा का पूरा सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा। ये कहानी जो है जबरदस्त है। कहानी का नाम है मृत्यु एक सत्य है। मृत्यु जो है वो एक सत्य है। तो पूरा का पूरा सुनिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। दोस्तों, मृत्यु एक सत्य है, इसके ऊपर आधारित ये कहानी है। तो आशा करता हूं कि पूरा का पूरा सुनेंगे आप लोग। यानी कि घनश्याम नाम का व्यक्ति एक घनश्याम नाम का व्यक्ति जो कि दिल का बहुत साफ होता है और भगवान के प्रति उनका बहुत बड़ा आस्था और विश्वास रहता है। वो घनश्याम ऐसा व्यक्ति जो खुद की कमाई से लाचार व्यक्ति को समय पर में मदद करने वाला और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा पुजारी रहता है। भगवान श्री कृष्ण उनके पूजा से इतना खुश होते हैं कि जब जब वो राधे श्याम नाम का व्यक्ति उनको याद करते या उनको बुलाते तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर उनके सामने प्रकट हो जाते थे। ऐसा व्यक्ति, समय उसका जो है बहुत अच्छा से चल रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि उनका पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं। बहुत बीमार इतना हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर हर तरह की टेस्ट, हर तरह की जांच कर लेते हैं। अपना जितना भी तजुर्बा डॉक्टर के पास रहता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। राधे श्याम जी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी कैसे हैं, क्या तबीयत है उसकी, क्या ठीक होने वाला है या नहीं है। तरह तरह के सवाल जो है राधे श्याम जो है उसे डॉक्टर साहब के सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास जो तजुर्बा है, हमारे पास जो नॉलेज है, उनके मुताबिक मैं उनको जो है ट्रीटमेंट दे चुका हूं। आप जो है भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं वो राधे श्याम नाम का व्यक्ति क्या करते हैं तो अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और याद करते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने में प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद वो अपने पिताजी की हर तरह की समस्या से उनको अवगत कराते हैं। अवगत कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण से ये राधे श्याम नाम का व्यक्ति कहते हैं कि मेरे मित्र, आज मेरे पिताजी जो है हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब ने कहा है कि भगवान के ऊपर भरोसा करो और वो भगवान तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कोई मेरा भगवान नहीं है। हमारे पिताजी हॉस्पिटल से जो है जिंदा वापस आना चाहिए, इसके लिए तुम अपना आशीर्वाद जो है हमारे पिताजी के साथ बरकरार कर दो। इस पर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोस्त, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी बात सुनते ही वो राधे श्याम नाम का व्यक्ति गुस्सा के मारे अपने दोस्त के ऊपर यानी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अनाप शनाप जो भी मन में आया वो बोल बैठे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण अब उस राधे श्याम की बात सुनकर के किसी भी तरह की कोई नाराजगी ना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये विधि का विधान है। इंसान को एक न एक समय जाना है और ये सब जो है
विधि का लेखा जोखा है, विधि का विधान है, और विधि के विधान के विरुद्ध मैं नहीं चल सकता। ये बात सुनते ही राधे श्याम अपने मित्र श्री कृष्ण के ऊपर जो है तरह तरह की बातें जो है बोलने लगे। तो मित्रता की बात और मित्र की समस्या को देखते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूं, लेकिन एक काम करो, मेरी एक बात को अगर तुम पूरा कर देते हो तो तुम्हारे पिताजी को मैं जिंदा वापस लेके आऊंगा। तो बोला क्या शर्त है? तो बोला कि तुम जो है 5 मुट्ठी चावल जो है मांग करके ले आओ, लेकिन वो चावल ऐसा होना चाहिए, उस घर से होना चाहिए जिस घर में किसी का मौत न हुआ हो। दोस्तों, वो राधे श्याम अपने पिताजी की जान बचाने के लिए 3 दिन तक गांव गांव घर घर गली गली घूमता रहा, मांगता रहा, लेकिन जिस घर में भी मांगा सबने बताया कि नहीं, हमारे घर में इस आदमी का मौत हो चुका है। यानी कि जहां जहां भी वो गया, हर किसी ने किसी का मौत जो है बताया। वापस आया उस हॉस्पिटल पर अपने मित्र के पास, यानी कि श्री कृष्ण के पास, और वहां पर आकर के इस बात को मान लिया। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि मौत एक सत्य है, यानी कि मृत्यु जो है वो एक सत्य है। उस बात को वो राधे श्याम ने मान लिया और तब जाकर के अपने पिताजी की मौत आने का जो है इंतजार करने लगा। और फिर जाकर के उनको ये समझ में आया कि हाँ, सच में हम सबका एक समय निश्चित है। रास्ते दिखाने के लिए अलग अलग है, यानी कि किसी का मौत किसी बीमारी के कारण से, तो किसी का मौत किसी और कारण से, लेकिन मृत्यु हर इंसान की एक सच्चाई है, एक सत्य है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा। तो जरूर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। मैं मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। साथ साथ अनुरोध करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा करके ऑल कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।